सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। आज प्रेस के साथियों का हमारे सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा जी के आवास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे माननीय पूर्व विधायक और सांसद प्रतिनिधि श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी, संगठन के जिला के प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल जी, हमारे प्रवक्ता सुनील कुमार और सोशल मीडिया के प्रभारी संतोष कुमार जी उपस्थित हैं। आज जो प्रेस के साथियों से जिस विषय पर बात करना है वो यह कि 26 तारीख को एक कार्यकर्ता आभार सम्मान समारोह रखा गया है। क्योंकि एनडीए के पक्ष में जो एक बहुत बड़ी विजय मिली है, तो उस बड़ी विजय में हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत योगदान रहा है। और उसी कार्यकर्ताओं के आभार के लिए हमारे माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार, श्रीमती रीना यादव, सदस्य बिहार विधान परिषद 26 तारीख को आ रहे हैं। और 26 तारीख को टाउन हॉल में ये सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें पूरे जिले के सारे हमारे साथी बूथ स्तर तक वहां जुटेंगे और आभार का कार्यक्रम होगा। अब मैं अपने माननीय पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बातों को आप सभी मीडिया के साथियों का हम अपने आवास पर आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछला जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में सिवान में और पूरे बिहार में अभूतपूर्व जन समर्थन एनडीए को मिला। और सिवान में भी 8 सीटों में हम लोग 7 सीटों पर विजय दर्ज किए। बगल के गोपालगंज में भी 6 में 6 सीटें हम लोग जीते और छपरा में भी 10 में 7 सीटें हम लोग जीते। तो इस तरह से कहिएगा तो 24 में इस प्रमंडल में 20 सीटों पर विजय हासिल हुई एनडीए प्रत्याशियों की। इसके लिए हम इस कमिश्नरी के सभी नागरिकों का, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं एनडीए के, जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका, और इसके अलावा भी मीडिया कर्मियों का भी बहुत सहयोग मिला, समर्थन मिला। सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जब ये जीत दर्ज हुई पूरे बिहार में, तो हमारी पार्टी की ओर से, जनता दल यू की ओर से पूरे बिहार में भिन्न भिन्न तारीखों को हर जिला मुख्यालय में जो भी जनता दल यू के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, उसके सभी प्रकोष्ठ के लोगों को आमंत्रित किया गया है और सबका हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं। और यहाँ भी उसी आलोक में 26 तारीख को सिवान टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह रखा गया है। जैसा कि हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के बतौर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी और MLC नाम रीना यादव जी, दोनों व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो कुछ हुआ, यहाँ हम लोगों के पार्टी के प्रभारी पटेल जी यहाँ मौजूद है। ये भी हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्रों में इनका भी दौरा हुआ और इन लोगों के नेतृत्व में, और हमारी पार्टी के जो जिले के जो कप्तान हैं, जिला अध्यक्ष भाई चंद्रकेश सिंह जी, इन्होंने भी काफी मेहनत किया।
हर जगह हर विधानसभा में एनडीए के जहां जहां जनता दल यू के प्रत्याशी लड़ रहे थे वहीं नहीं, जहां कहीं भी एनडीए के अन्य घटक दल भी लड़ रहे थे, हर जगह हमारे पार्टी के नेताओं ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। तो इसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम लोग चाहते हैं कि बूथ स्तर के जो भी जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने पार्टी को जिताने में दिन रात मेहनत किया, सबका हम लोग अभिनंदन करें। इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित है। तो इस संदर्भ में तो हमें बस सिर्फ इतनी ही बातें कहनी है, और आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो उस पर फिर बात। टाउन हॉल में रखा गया है। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू है। पहले तो जिला अध्यक्ष जी ने बता ही दिया था, इसीलिए मैं उसको दोहराया नहीं। तो ये कार्यक्रम टाउन हॉल में 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी या सम्मानित किया जाएगा या आम जनता के लिए भी? नहीं, सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए है। जो भी हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, पंचायत कमेटी के सदस्य हैं, पंचायत कमेटी के अध्यक्ष हैं, पूरी प्रखंड कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, जिला कार्य समिति और हमारे संगठन के नेतृत्व में काम करने वाले जो विभिन्न तरह के प्रकोष्ठ हैं, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, बुद्धिजीवी हो, डॉक्टर हो, लीगल सेल हो, हर प्रकोष्ठ के सभी लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होगी। सर, ये तो आप लोग खैर अपना आप उत्सव मनाएंगे आप लोग, लेकिन अब सवाल है कि जनता एक चीज से बड़ा भी खास करके सीवान में चल रहा था, बुलडोजर चल रहा था। तो बुलडोजर प्रति मतलब देखा जाए तो उस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि ये कहीं ना कहीं बिना अल्टीमेटम ये सरकार, ये प्रशासन जो काम कर रही है, ये गरीबों के हक में ठीक नहीं हो रहा है। ये ठंडा का समय चल रहा था, उसके बाद अभी जाम की समस्या है। जाम की समस्या से आज भी लोग उसी तरीके से जूझ रहे हैं। तो आपकी सरकार और खास करके चूंकि आप सीवान के सांसद पति हैं, तो इसमें आपकी क्या अभी रोल हो सकती है? क्योंकि सीवान को देखा जाए तो तरा रहा है इस जाम की समस्या से। बुलडोजर चलने के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल बुलडोजर का नहीं है। सवाल है कि वाकई में जब जाम की समस्या रहती है तो ये भी आप ही लोगों की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ये जाम की समस्या का निदान क्या है। और इस दिशा में कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिया है जिला प्रशासन को, और सिर्फ सिवान में नहीं, पूरे बिहार में हर जगह जाम से निजात पाने के लिए सफाई अभियान है, बुलडोजर अभियान नहीं है। ये जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है सड़कों का, जिसके चलते अमूमन जाम की समस्या बनी रहती है, उसी समस्या के निदान के लिए उठाया गया कोर्ट के निर्देश पर प्रशासनिक कदम है, और हम इस कदम का स्वागत करते हैं। ये होना चाहिए। अगर आज भी कुछ अतिक्रमण है तो प्रशासन को इस पर त्वरित कार्रवाई करके जाम से निजात के लिए सफाई अभियान चलाना चाहिए। सर, रोड के किनारे भरण पोषण सरकार कैसे चलाएगी? व्यवस्था नहीं दिया गया और हटवा दिया गया दुकान। देखिए, इसके लिए कोई अलग से निर्देश की जरूरत नहीं है। वो खुद भी जानते हैं कि भाई हम अतिक्रमण किए हुए हैं। वो क्यों अतिक्रमण किए हुए हैं? भाई कोई भी हो, हमारे लोग हों या आपके लोग हों, आम नागरिक हों, क्या सड़क के किनारे वो रोड को जाम करेंगे? अतिक्रमण करके अपनी दुकान चलाएंगे? दुकान अपना जो जमीन है, निजी जमीन है, लोगों का किराए भाड़े पर लेकर को चला रहे हो। हम ये कह रहे हैं गलत तर्क है। इसीलिए प्रशासन ने जो कदम उठाया है सही है, और इसमें कोई उदारता नहीं बरती जानी चाहिए अगर इस समस्या का समाधान करना है। हम देख रहे हैं विपक्ष के कुछ लोग जो हैं रोटी सेक रहे हैं। शिवान मैरवा में सफाई अभियान चल रहा था, वहां के पूर्व विधायक आकर के खड़ा हो जाते हैं। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि इसीलिए ये हाल है विपक्ष का। हम कह रहे हैं विपक्ष सही मुद्दों का कम से कम सकारात्मक समर्थन करे। हम विपक्ष से यही उम्मीद करते हैं, और आम नागरिकों से भी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के साथ सहयोगात्मक रुख रखें, क्योंकि जाम की समस्या से उनको भी परेशानी है, हमें भी परेशानी है। ऐसा नहीं है हम रूलिंग पार्टी के हैं और रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि हैं, हमारा कोई निजी समस्या है। ये आम जनता का समस्या है। आम जनता के समस्या के समाधान में चाहे सरकार जिसकी भी क्यों न रही हो, अगर सही कदम उठा रही हो सरकार, तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। सड़क किनारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दुकान नहीं है, ठेला लगाते हैं, रोड पे दुकान लगाते हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएगी आपके तरफ? उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वो सड़क के किनारे किसी को ठेला खुमचा लगा करके बेचने की जरूरत नहीं है।
सड़कों की सफाई होनी चाहिए। सवाल सर ये है वेंडर जोन एक बना के वेंडर देना जोन चाहिए अगर बन जाता, वेंडर जोन बन जाता, जहाँ या वैसे लोग भी अपना रोजगार कोई कर सोल्यूशन निकल जाता। देखिए इसका भी समस्या का भूखे मरेंगे, नहीं आपके नहीं, इसकी भी समस्या का समाधान निकलेगा। पहले ये हल हो, पहले एक समस्या का हल हो, फिर उस पर हम लोग बातचीत तब तक वो करेंगे। लोग भूखे मरे। भूखे मरने की कोई बात नहीं है भाई, भूखे मरने की कोई बात नहीं है। आपके पेशेंट है, कितने पेशेंट सड़क जाम के चलते हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, मर जाते हैं, उसका क्या होगा? तो कोई भी जब अच्छा का आपके शरीर में कोई घाव है, ऑपरेशन डॉक्टर करेगा तो दर्द थोड़ी देर के लिए होगा। लेकिन सर सर वही लोग कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि जो सफाई अभी हुआ है तो क्या ये परमानेंट रह जाएगा? उन लोगों को इस बात पे संशय है। ये बात कहीं ठीक तो कह हो रहे सकता है फिर से कोई देखिए समस्या अभी मिल जाए। तक यही कमजोरी रही है कि प्रशासन एहतियातन कुछ कदम उठा लेता है, फिर इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन हम तो चाहें कि इसका स्थायी समाधान ही हो, तभी जाकर के ठीक होगा। और प्रशासन से हम लोग बात भी करेंगे कि भाई कुछ ऐसा नहीं कि कोर्ट के निर्देश मिला आप कुछ कदम उठाए, इसका स्थायी समाधान की तरफ बढ़े। और जो भी खुमचा वाले लोग हैं उनकी भी समस्या का समाधान हो, ताकि उनका जो व्यवसाय है उनका व्यवसाय भी चले। कैसे चलेगा इस पर हम लोग जिला समर्था से, अभी तो जिला समर्था नए नए आए हैं, हमारी बात भी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन जाएगा और हम लोग इस इशू पर भी बात करेंगे कि जो भी रेडी खुमचा वाले लोग हैं उनकी भी समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस दिशा में प्रशासन कोई कदम उठाए। महादेवा थाना है यहाँ पे, उसके बाहर काफी अतिक्रमण है, इसमें अतिक्रमण